लोग पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि भगवान से क्या मांगे। ज़्यादातर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसे चलो मैं अगर आपसे भी पूछूं कि आप भगवान से क्या मांगोगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। शुरुआत के कुछ सेकंड्स तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा कि भगवान से क्या मांगे। कौन सी ऐसी चीज़ है कि अगर आप भगवान से मांगो तो भगवान देने में भी संकोच ना करें और आप जिंदगी भर उन चीज़ों से खुश रहो। आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसी भौतिक वस्तुएं नहीं हैं जो आपको हमेशा खुश रख सकें। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप भगवान से मांग लो तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी सुख की कमी नहीं होगी। ये ज्ञान ना होने की वजह से लोग सिर्फ भगवान से धन दौलत और अन्य भौतिक वस्तुएं मांगते हैं। आज के समय में बस इस तरह से लोग सोचते हैं कि पैसा है तो वो ज़िंदगी की हर खुशी पालेंगे। लेकिन दोस्तों, ये पूरी तरह ठीक नहीं है। आप खुद ही सोचिए, इस दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अपार धन दौलत है, लेकिन फिर भी उनके पास सुख और चैन नहीं। आप बहुत सोचते हैं, खूब ऐसे लोगों को जानते भी होंगे। अगर मैं सही कह रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से अगर जीवन में अच्छे तरीके से आपको अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको पहले भगवान से एक अच्छा स्वस्थ शरीर मांगना चाहिए, जिससे आप सभी चीज़ों का उपभोग कर सको। ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि अगर आपके पास धन दौलत है, भौतिक वस्तुएं हैं, लेकिन कभी भी आप उन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाओगे। अब आप सोच रहेंगे कि ऐसा क्या? वो है आपका स्वास्थ्य। अगर वो ही नहीं है तो आपकी सब चीज़ें बेकार हैं। किसी ने ये खूब कहा है कि पहले मनुष्य शरीर को बिगाड़ कर खूब पैसे कमाता है, फिर वही पैसा वापस उस शरीर को ठीक करने में लगा देता है। अगर इंसान के पास अच्छा स्वास्थ्य है तो उसके पास धन दौलत ना भी हो तो वो बहुत आनंद से अपने जीवन को गुजार लेता है और वो हमेशा खुश रहता है। उन्हें देखकर बहुत से लोगों को लगता है कि सब कुछ होकर भी वो खुश नहीं है, और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा किस्मत वाला होता है जिसके पास एक अच्छा स्वास्थ्य शरीर होता है। वो अपने शरीर के बल पर बहुत चीज़ें हासिल कर सकता है। इसीलिए हमें भगवान से स्वस्थ शरीर मांगना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप अपने बल पर हासिल कर सकते हो, भले ही हमारी आवश्यक चीज़ें पाने के लिए हमें संघर्ष ही क्यों ना करना पड़े। वैसे तो सबके माता पिता उनके लिए अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके माता पिता का प्यार ही नहीं मिल पाता और उनके माता पिता गलत संगति में होते हैं, जिससे उनके बच्चे बहुत दुखी रहते हैं। और बच्चा चाहकर भी अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करे भी तो उसके माता पिता नहीं मानते। इंसान अपने जन्म के बाद जो सबसे पहले दर्शन करता है वो माता पिता के होते हैं। अगर वो बेकार हैं तो उनकी पूरी जिंदगी बेकार हो जाती है। कुछ बच्चों के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि माता पिता का प्यार क्या होता है, और वो बच्चे हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं कि हे भगवान, ऐसी क्या गलती हुई जो हमारे भगवान ने माता पिता का प्यार ही नहीं दिया। और कुछ के माता पिता होकर भी उन बच्चों को प्यार नहीं दे पाते, और कुछ के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनके माता पिता उनको सपोर्ट ही नहीं करते। बच्चा जीवन में कुछ और करना चाहता है और उनके माता पिता सोसाइटी की वजह से उन बच्चों के करियर के साथ खेलते हैं। ये चीज़ आप लोगों के साथ भी हुई होगी। आप कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता की वजह से आप कुछ और कर लेते हैं और फिर उन्हें कोसते रहते हैं। वही बच्चा बाद में बड़ा होकर अपने माता पिता से नफरत करने लगता है, और ना ही उसके दिल में अपने माता पिता के लिए प्यार रहता है। आप लोगों ने खूब ऐसी न्यूज़ देखी होंगी। इसीलिए हमें भगवान से सबसे पहले अपने घर में रहने वाले भगवान अच्छे होने की प्रार्थना करनी चाहिए। संसार में बहुत से लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, पर ज्ञान नहीं है कि क्या बोलना चाहिए और कब बोलना चाहिए। कुछ हमारे देश में भी ऐसे नेता हैं जिनमें कुछ ज्ञान नहीं है और ना ही बोलना आता है, लेकिन हमारे देश को चला रहे हैं। एक अज्ञानी व्यक्ति पूरे समाज को अंधकार में ले जा सकता है, इसलिए अच्छा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसा अगर एकदम से किसी के पास पैसे आ जाएं, तो या तो वो पागल हो जाएगा इतना पैसा देखकर, या वो पैसे को उल्टी सीधी जगह में लगाकर फिर से कंगाल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि उसको ज्ञान ही नहीं होता। और अच्छा ज्ञान अच्छी किताब पढ़ने से आता है और अच्छे गुरु मिलने से आता है। भले ही हम अपने जीवन में ज्ञान का विकास कर पाते हैं, परंतु उस ज्ञान को समझने की शक्ति हमें भगवान ही देते हैं। यदि हमारे पास अच्छा ज्ञान होता है तो हम प्रत्येक कार्य को समझदारी के साथ समझ पाते हैं और उम्र के साथ अपनी समझदारी को भी बढ़ाते रहते हैं।
इसीलिए हमें भगवान से अच्छा जीवन जीने के लिए सद्बुद्धि मांगनी चाहिए, जिससे हम अपना और इस जग का भी भला कर सकें। भले ही हमने किसी भी जाति और परिवार में जन्म लिया हो, लेकिन अपना परिवार सबको सबसे प्यारा लगता है। परिवार के साथ हम बड़े से बड़ी परेशानियों का समाधान निकाल लेते हैं, क्योंकि परिवार है जो जीवन में दुख और सुख के साथ ही होते हैं। परिवार से ही जीवन बहुत प्यारा लगता है। बोलते हैं ना, जहाँ परिवार है वहाँ खुशियाँ भी दुगनी हो जाती हैं। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि परिवार में ही लोगों की नहीं बनती और घर बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ज़माना तो ऐसा आ गया है कि परिवार में रहकर लोग एक दूसरे को इग्नोर करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि परिवार में भी एक दूसरे के प्रति नफरत हो जाती है। जिस परिवार के साथ बचपन सा रह गया हो, वो आज के ज़माने में बेकार होता जा रहा है। आजकल जब परिवार में नहीं बनती तो लोग बाहर के लोगों का सहारा लेते हैं, जिससे परिवार बर्बाद होने लगता है। हमें हमेशा भगवान से यही मांगना चाहिए कि हर मुसीबत और सुख में परिवार तुम्हारे साथ हो। जब परिवार होता है तो इंसान तरक्की बहुत जल्दी करता है, क्योंकि एक दूसरे का सहारा जो मिलता है। भले ही तुम लोग कितने भी पैसा सब कुछ हासिल कर लो, लेकिन अगर आपका हमसफ़र गलत है तो तुमको खाक में मिलने में समय नहीं लगेगा। एक अच्छा हमसफ़र ज़िंदगी को आसान बना देता है और एक बुरा हमसफ़र ज़िंदगी को तबाह कर देता है। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कैसे पूर्वजों की ज़मीन भी बिक जाती है कोर्ट के फैसले में, और टेंशन होती है वो अलग। कुछ लोग बस पैसे के पीछे भागते हैं और हमसफ़र को पीछे छोड़ देते हैं। नतीजा सिर्फ तलाक होता है। हम बस अपना हमसफ़र तो खुद चुन सकते हैं, लेकिन वो कितना तुम्हारे साथ देगा वो सब भगवान ही डिसाइड करते हैं। अगर कोई हमसफ़र शादी से पहले देखता है और सब अच्छा लगता है, लेकिन वो कब और कहाँ तक तुम्हारा साथ देगा, वो तुम्हें कितना सपोर्ट करेगा, ये सब भगवान के हाथ में होता है, क्योंकि वही सब करते हैं, वही सबका भाग्य लिखते हैं। आज भी हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि जिन्होंने हमसफ़र अच्छा हुआ, उन्होंने इस दुनिया में बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल की। जैसे मनोज कुमार IPS, जिसने आपने मूवी भी देखी होगी। भगवान से हम बस यही मांगना चाहिए कि हमें ऐसा हमसफ़र दो कि तुम्हारे साथ तुम्हारी हर स्थिति में साथ दे। जब कोई तुम्हारा साथ ना हो, तुम्हारा हमसफ़र तुम्हारे साथ हो और तुम्हें प्यार के साथ साथ इज्जत दे। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें भगवान से हर रोज़ मांगनी चाहिए। भगवान हमें धन दौलत दे, लेकिन उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें ज़रूर दे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। ऐसी ही वीडियोज़ के साथ मिलते हैं अगली बार। Thank you so much for watching this video.